इन वर्षों में मैंने पर्सिस्टेंस का अभ्यास करना सीखने में कुछ समय बिताया है। मैंने हार्ड लाइफ लेसन्स भी सीखे हैं और अन्य वैल्यूएबल इंसाइट्स जो मैंने दूसरों की इंस्पिरेशनल जर्नी को देखकर सीखी है। हमारे लाइफ में सभी एस्पेक्ट्स में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्सिस्टेंस की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पसंदीदा कोट्स में से एक कैल्विन कॉलेज का एक कोट है, जिन्होंने एक बार कहा था, इस दुनिया में कुछ भी पर्सिस्टेंस की जगह नहीं ले सकता, टैलेंट भी नहीं। टैलेंटेड पर्सन अनसक्सेसफुल लोगों की तुलना में कुछ भी सामान्य नहीं है। एक पर्सिस्टेंट व्यक्ति अगर लगातार काम करता रहता है तो वो टैलेंटेड व्यक्ति की तुलना में अपनी रियलिटी जल्दी मैनिफेस्ट कर लेगा। पर्सिस्टेंट और डिटर्मिनेशन अकेले ही सर्वशक्तिमान है। ये कोट जानते हैं इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि यही सच है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में पैदा हुए थे या आप कितने स्मार्ट या प्रतिभाशाली हैं। यदि आपके पास अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए एक नेसेसरी विल पावर और ड्राइव नहीं है, चाहे आपके रास्ते में थोड़ी सी भी बाधाएं ना आ रही हो, आप सफलता के लिए अपनी रियल एबिलिटी को कभी नहीं खोल पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सिस्टेंस के बारे में बात करना चाहूंगा और कैसे किसी भी बाधा का सामना करने की आपकी क्षमता जीवन में आपकी सक्सेस एंड विश मैनिफेस्टेशन की कुंजी है। मैंने बहुत से एम्बिशियस, वेल्दी, टैलेंटेड और प्रतिभाशाली लोगों को देखा है जिन्होंने कभी अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं किया है या अपनी रियलिटी को कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है जो गरीब परिवारों में पैदा हुए थे और कभी भी स्कूल में अच्छे अंक नहीं प्राप्त किए, जिनमें से कुछ ने कभी हाई स्कूल या फिर ग्रेजुएशन भी नहीं किया, मगर उन्होंने फिर भी अपने लिए अविश्वसनीय रूप से सफल जीवन बनाया, वेल्दी, जॉय, पर्पस और अबंडेंस को क्रिएट किया। उनके पास ऐसा क्या था जो दूसरे लोगों के पास नहीं था? कभी हार न मानने की क्षमता, चुनौतियों का सामना करने या डटे रहने की क्षमता। आज मैं आपके साथ 4 ऐसे रियल लाइफ पर्सिस्टेंस एग्जांपल्स शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप भी उनकी तरह पर्सिस्टेंसी को डेवलप कर सकते हैं और अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी को एक वक्त के लिए असफल माना जाता था और उन्हें कैंसास सिटी स्टार न्यूज़पेपर में नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके पास कल्पना की कमी थी और उनके पास अच्छे एंड क्रिएटिव आइडियाज नहीं थे। आप कल्पना कर सकते हैं, वॉल्ट डिज्नी को ऐसा कहा गया, जिनको आज उनकी क्रिएटिविटी के लिए ही जाना जाता है। उनका पहला एनिमेशन स्टूडियो भी दिवालिया हो गया था, लेकिन उन्होंने उन असफलताओं को खुद को रोकने से मना कर दिया और फिर उन्होंने इतिहास में सबसे पावरफुल एंटरटेनमेंट कंपनी की शुरुआत की, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज। नंबर 2, स्टीफन किंग। जब स्टीफन किंग स्कूल में थे तो उनके एक प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि वो बहुत अच्छे लेखक नहीं हैं। उस वक्त उनकी पहली पुस्तक करियर को 30 पब्लिशर्स ने अस्वीकार कर दिया था, जिससे वो इतने निराश हो गए कि उन्होंने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। शुक्र है कि उसकी पत्नी ने उस मैन्युस्क्रिप्ट को कचरे से बाहर निकाला और उसे एक पब्लिशर के पास भेजा। आखिरकार कैरी को एक उस पब्लिशर द्वारा पब्लिश किया गया जिसकी 4 मिलियन से अधिक कॉपीज बिकी और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म भी उस पर बनाई गई, जिसने अपने करियर को अब तक के सबसे सफल लेखकों में से एक के रूप में लॉन्च किया। नंबर 3, जेके रॉलिंग। फेमस हैरी पॉटर बुक्स की ऑथर हैं। जब उन्होंने इस सीरीज की पहली बुक लिखी थी तो वो चैरिटी पर सरवाइव कर रही थी और सिंगल मदर थी। जब उन्होंने एक पब्लिशर खोजने की कोशिश की तो उन्हें यूके के सभी 12 मेजर पब्लिशिंग हाउसेज ने अस्वीकार कर दिया। उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उनको सिर्फ फूड चैरिटी पर जीना था, मगर फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और लास्ट में एक छोटी सी कंपनी मिली जो इसे प्रकाशित करने के लिए तैयार थी। उस कंपनी ने जेके रॉलिंग को केवल 1500 पाउंड का एक छोटा सा एडवांस पेमेंट किया और केवल 1000 कॉपीज पब्लिश की, जिनमें से 500 लाइब्रेरीज के पास भेजी गई थी। लेकिन कुछ साल बाद उनकी उस पुस्तक ने एक मेजर बुक अवार्ड जीता और तब जाकर ज्यादातर लोगों को इस बुक के बारे में पता चला। आज उनकी हैरी पॉटर बुक्स की दुनिया भर में 500 मिलियन से अधिक कॉपीज बिक चुकी हैं और आज रोलिंग एक बिलियनियर है और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ऑथर्स में से एक हैं। नंबर 4, थॉमस एल्वा एडिसन। बल्ब के आविष्कार को किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता है।
मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने दुनिया को बल्ब की रोशनी का तोहफा दिया, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनको स्कूल ने पढ़ाने से इनकार कर दिया था और उनको कमजोर दिमाग वाला बताया था। लेकिन उन्होंने अपने प्रतिभा के दम पर फोनोग्राम और बल्ब समेत हजारों आविष्कार किए। उन्होंने मेहनत के दम पर 1093 पेटेंट्स अपने नाम किए। बताया जाता है कि बल्ब बनाने में एडिसन 10,000 से ज्यादा बार फेल हुए थे और उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया। जब आप अपनी धारणाओं को बदलते हैं तो यूनिवर्स उस धारणा की फुलफिलमेंट के लिए स्वयं को रिकॉग्नाइज करता है। आपका एकमात्र काम इस अजम्पशन में बने रहना है जब तक कि आपकी एक्सटर्नल रियलिटीज आपकी इंटरनल स्टेट का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ना बन जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी धारणाओं को एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण भटकने देते हैं, जो हमारी मैनिफेस्टेशन को बाधित करते हैं। जब आप अपनी इंटरनल स्टेट और अपने थॉट्स को बदलते हैं तो आपकी वास्तविकता आपकी नई धारणाओं के साथ अलाइनमेंट करने के लिए खुद को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप अचानक से आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। आपने जो भी यूनिवर्स से मांगा है उसे प्राप्त करने से अपने डर को ब्लॉक ना करने दें। बस भरोसा रखें कि आपके रास्ते में आने वाली हर चीज आपको सीधे तौर पर आपके द्वारा धारण की गई बिलीव्स की फुलफिलमेंट की ओर ले जा रही है। सफलता हासिल करना आसान नहीं है। हम सभी बस लक्ष्य निर्धारित करने में ही महान हैं, क्योंकि वो हमारे दिलों में कुछ हासिल करने की इच्छा से पैदा होते हैं। फिर भी कुछ लोग एक सपने के साथ बने रहने में सक्षम होते हैं और हार मानने की आदत के आगे झुकने से पहले इसे कंप्लीटली अचीव करते हैं। जब आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है तो कई लोग हार मान लेते हैं ताकि उन्हें कम आलोचना और विरोध का सामना करना पड़े। मगर असली सच्चाई ये है कि जो परसिस्टेंस की रियल मीनिंग को समझते हैं वही अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट करने में साकार होते हैं। इसे इच्छा शक्ति कहें, मेंटल स्ट्रेंथ कहें या लगन। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि किसी भी गोल को मैनिफेस्ट करने के लिए परसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसिस्टेंसी के बिना आप शुरू करने से पहले ही हार चुके होते हैं। शायद पास्ट में इसके बिना आपने पहले ही कई लक्ष्यों को छोड़ दिया है, क्योंकि इसे मैनिफेस्ट करना बहुत कठिन हो गया होगा, या आप बस इंतजार नहीं कर सके, या आपने अपना विश्वास खो दिया। खैर, आप परसिस्टेंस की कला में अभी भी महारत हासिल कर सकते हैं और मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। जरूरी नहीं कि यह बहुत बड़ा हो। एक बार जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें तो इसे प्राप्त करने के लिए कमिटेड रहें। अपने उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी टारगेट सेट किया है आपने, उस दिन का पर्टिकुलर टारगेट हर हाल में कंप्लीट करें, क्योंकि जितना अधिक आप परसिस्टेंसी की कला का अभ्यास करेंगे, आप अपने लिए निर्धारित किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उतने ही सक्षम होंगे। आपके जीवन में सब कुछ तभी बेहतर होगा जब आप खुद को बदलेंगे, क्योंकि यूनिवर्स भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।